वालेकुम। अच्छा, हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, मैं कॉपी पे इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम की बचत हो। अगर ये मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको क्वेश्चंस कराने लग जाऊँ तो यहाँ तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर में इतना टाइम नहीं होता, आपने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, टफ होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो मैं इस वजह से आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम की बचत हो और आप फौरन अपना जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। ज़ाहिर है, अपने अगर इंजीनियरिंग है तो अपनी केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, आईसीएस है तो कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो इस वजह से मैं आपको सॉल्व करके इसलिए पहले रख रहा हूँ ताकि आपको फौरन यस आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप आगे चलें। ओके, तो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा। इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखें x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको कोशिश ये करें कि एक दफ़ा सॉल्यूशन में एक दफ़ा वही क्वेश्चन नीचे लिख दिया करें। इससे इंप्रेशन अच्छे जाते हैं एग्जामिनर पे और बाकी आप खुद भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम देखें ना, हमारे पास ये एक x है, y है, ये दोनों अयोटा के बगैर हैं। अयोटा y माइनस 3 अयोटा, ये दोनों इमेजिनरी हैं। x प्लस 2, ये दोनों हमारे पास रियल हैं, अयोटा के बगैर हैं। तो इसमें से हम जो हमारे पास रियल है उसको सेपरेट कर लेंगे, जो अयोटा वाली हैं उनको भी हम सेपरेट कर लेंगे। x प्लस 2 हमारे पास रियल हैं तो इनको हमने इनमें से अलग कर लिया। x प्लस 2 को हमने अलग कर लिया। अयोटा y माइनस 3 अयोटा को हमने सेपरेट कर लिया। दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा था तो इसमें से हमने अयोटा कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास y माइनस 3 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसी तरह यहाँ आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट अयोटा बाहर आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3 ये एज इट इज आ जाएगी और दूसरी साइड पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अयोटा 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। इसको हम अभी सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाएंगे। अयोटा 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा, यहाँ माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमने प्लस 4 लिख दिया। x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3 ये अभी एज इट इज आ रही है। इधर से अयोटा 15 और 4 19 हो जाएगा। इसी तरह 20 माइनस 3 अयोटा प्लस 17 अयोटा आ जाएगा। नीचे देख लें x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3 ये एज इट इज आएगी हमारे साथ। और यहाँ हमारे पास 19 अयोटा अयोटा यहाँ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर। ओके, यहाँ आप 19 अयोटा अयोटा स्क्वायर कीजिएगा, फिर हमने माइनस 1 पुट किया तो माइनस 17 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक तो आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ तक तो आसान है, आगे भी बहुत ही आसान है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इनमें से जो रियल हैं, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उनको हम बीच में से सेपरेट कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास इस साइड पे है x प्लस 2, ये हमारे पास रियल है और इस साइड पर माइनस 17 हमारे पास रियल है। ओके, इन दोनों को हम लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 17, ये दोनों हमारे पास रियल है, इनमें अयोटा का कोई जिक्र नहीं है दोनों में। दूसरी तरफ हम इमेजिनरी पार्ट देख लेते हैं। ये जिस साइड पे ये इमेजिनरी पार्ट है, दूसरी साइड पे 19 अयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 19 अयोटा। इन दोनों को हमने रियल अलग कर लिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको हमने अलग कर लिया। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 17, ये 2 उधर चलेगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 19 आंसर आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ से वैल्यू की वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। योटा योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 2 और ये 19 है, इसमें से हम 3 इधर आके ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 22, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 19, y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ये है इसका हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास x प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा 3/5। ओके, सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेंगे। आप लिख लें, यहाँ मैंने तो नहीं लिखा क्योंकि आपको मैंने टाइम बचाना, मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊं ताकि आप अपने बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दे दें। तो यहाँ आपने एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे लिख देना है, क्वेश्चन को वैसे ही आपने लिख देना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रकमें आ रही हैं, इसमें 2 हैं, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस साइड को 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 5 अयोटा माइनस 5 प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा 3/5। ओके, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा, ये 5 यहाँ से कॉमन आ गया, इन दोनों में से दोनों में 5 था तो 5 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर -1 प्लस अयोटा बच गया हमारे पास, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा माइनस अयोटा 3/5। तो यहाँ से हमारे 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखने ये डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम दूसरी साइड को भी नीचे लेकर आ जाते हैं। ये वाली जो साइड है इसको भी हम नीचे सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा, इसको भी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ -3 अयोटा बच गया, 5 के साथ कैंसिल होने के बाद -3 अयोटा ये हमारे पास बच गया था। तो इन दोनों को आपस में पहले हम मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे देख लें, x माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा माइनस वाई अयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ के। ओके, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। नीचे x माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव y आ जाएगा। इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ जाएगा +3। यहाँ से हम अब ऐसे ही करेंगे, जो हमारे पास अयोटा वाली हैं रियल पार्ट है, जो हमारे पास अयोटा की बगैर वाली हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। x प्लस वाई ये हमारे पास रियल हैं तो इनको हमने सेपरेट कर लिया। दूसरी तरफ हमारे पास -x अयोटा प्लस वाई अयोटा हमारे पास अयोटा वाली हैं तो इनको हमने अलग कर लिया। ओके, इज इक्वल टू अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 अयोटा प्लस 3 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा प्लस 3। ओके, नीचे देख लें x प्लस वाई ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 6 अयोटा प्लस 6 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 9 अयोटा, तो ये एज इट इज हमारे पास आएगी। ये सर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 अयोटा प्लस 6 प्लस 9 और -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ गया तो ये -9 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारे पास सेपरेट हो गए हैं तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई है ये साइड। तो इसको हम सिंप्लीफाई साथ साथ करते रहेंगे जब तक यहाँ पर भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हो जाते। तो 6 अयोटा माइनस
6 अयोटा माइनस 9 अयोटा को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 अयोटा। इसी तरह 6 और 9 को करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब नीचे देखते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब दोनों साइड से हमने रियल भी सेपरेट करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी सेपरेट कर लेना है। x प्लस प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 रियल है। जो इमेजिनरी साइड है हमारे पास -x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू -3 अयोटा। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब इक्वेशंस को हम यहाँ पे नाम देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 है, इक्वेशन बी है हमारे पास। अब हमारे पास डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, x और y की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम जब वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम इक्वेशंस को फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन a एंड b। इक्वेशन a ये हमारे पास और इक्वेशन b ये है हमारे पास। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। इक्वेशन a है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो ये हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इक्वेशन b है हमारे पास -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। तो x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y y 2y हो जाएगा हमारे पास। ये आपस में 12 आ जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा 3 15 में से। तो y इज इक्वल टू 16 6 आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, जो हमारे पास अभी a और b हैं। तो आपकी मर्जी होती है कि आप a में पुट करें या b में पुट करें, तो आप इजीली x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन a में पुट किया है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन a। इक्वेशन a हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इक्वेशन लिख दी। अब जो हमारे पास y की वैल्यू थी, y की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस वाई की जगह 6 आ गया हमारे पास, ये 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 उधर चला गया, x इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x डिवाइडेड 2 प्लस अयोटा प्लस y डिवाइडेड 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखे हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे। 2 प्लस अयोटा एलसीएम आ जाएगा और 3 माइनस अयोटा एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों जो बेसमेंट में होते हैं ना, जो नीचे होते हैं, उन दोनों को हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों हमने एलसीएम ले लिए। एलसीएम एक बात याद रखिएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रिक है, शॉर्ट सी ट्रिक है, ये टिप आप जो भी कह रहे हैं कि एलसीएम में हमेशा दोनों लिख लेते हैं और उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, x मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा प्लस y मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा। ओके, तो ये एज इट इज ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रियल और ये हमारे पास सेपरेट हैं दोनों। ओके, तो देख लें आप यहाँ 3x इनको आपस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस x अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे अब डिवाइड हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हम इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अयोटा। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो आसान होती है, ये तो आपको आ जानी चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होती है। देख लें, मैं आपको फिर भी यहाँ एक दफा गो थ्रू इसमें से करा देता हूँ। 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा, ये ब्रैकेट देखे बड़ी लगा दी है, तो ये एज इट इज अभी आएगा हमारे पास। तो 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y, ये हमारे पास अभी एज इट इज ही आएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अयोटा, ये हमारे पास अभी ऐसी आ जाएगी। 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू
6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस 1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ देखें ना, मैं आपको एक एक स्टेप करा रहा हूँ, एक एक मुकम्मल स्टेप करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखो, मैंने आयोटा की जगह वैल्यू पुट करनी थी तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। अगर आप इसमें अच्छी है, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी है तो आप अपना टाइम बचाएं और शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट करें, शॉर्ट शॉर्ट स्टेप यहाँ पे करें और जस्ट कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। यहाँ आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी वीक हैं तो आप बेशक इसके सारे स्टेप कर लें। स्टेप करने से आप भूलेंगे नहीं और बाकी आप आसानी के साथ और इजीली वे में आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 और ये 7 हो जाएगा। ये हमारे पास 7 हो गया और ये हमारे पास जब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। तो इन दोनों का हमारा आंसर आ गया 7 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ 4 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप कर लें कि जो सेपरेट कर लें, जो रियल है उसको सेपरेट कर लें, जो आयोटा वाली है उसको भी सेपरेट कर लें। 3x प्लस 2y इसको सेपरेट कर लिया, जो आयोटा वाली है माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा वाई, तो इसको आप सेपरेट कर ले। ये मैंने पहले आयोटा वाली रियल लिखनी है, दूसरी जगह पे हमने आयोटा वाली लिखनी है। तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में आयोटा है तो आयोटा को हमने कॉमन ले लिया है। इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 28 प्लस 35 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। नीचे 3x प्लस 2y प्लस y माइनस x मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू 28 प्लस 35 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 5। तो ये आप देख लें कि वैल्यू पुट की है -1। 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू 23 प्लस 39 आयोटा। तो ये फॉर्म भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी में आ गई। यहाँ पे भी हमने रियल भी सॉल्व कर लिया है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें या a का नाम दे दें, ये हमारे पास आ गई। दूसरी साइड पे हमारे पास y माइनस एक्स मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू 39 आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स, यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे। y इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स, इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देंगे। हमने y की वैल्यू निकाली है यहाँ पे। तो जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ओके, पुट द इक्वेशन नंबर 1। ओके, 3x एज इट इज आ जाएगा प्लस 2y की वैल्यू हमारे पास है 39 प्लस x। तो ये आ गई, हमने वैल्यू पुट कर दी y की इज इक्वल टू 23, ये एज इट इज ही आ जाएगा। 3x, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 23। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 23, ये उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 इस साइड पे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5x इज इक्वल टू -55 और यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। तो ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ओके, अभी जो हमारे पास इसकी वैल्यू है x की, इसको वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट है 3 मल्टीप्लाई, जो x की जगह हमने -11 पुट कर दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू 23 माइनस 33 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2y इज इक्वल टू 23, 2y इज इक्वल टू 23 प्लस 33। ये आप देख लें सिंप्लीफाई, ये तो अब बच्चों वाला काम है, सिंप्लीफिकेशन हो गई है। आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 2y इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 28, ये तो डिवाइड हो जाएगा तो 28 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास y की वैल्यू भी
फाइंड आउट हो गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया कंप्लीट। देखिए ना, मैथमेटिक्स इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, कितनी आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। उसमें से बस हमने जो रियल पार्ट है उसको अलग करना था, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको अलग करना था। मैथ इतनी मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपका थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है, थोड़ा सा फोकस आपको चाहिए होता है और थोड़ी सी आपको मेहनत चाहिए होती है और प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी सॉल्व आएगी। अब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो आप कहेंगे कि मुझे ये भी क्वेश्चन समझ आ गया, वो भी क्वेश्चन समझ आ गया। जब तक आप खुद हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैथ नहीं आने वाली। कोशिश करें, अब जो मैंने आपको क्वेश्चंस ये सॉल्व कराए हैं ये आप एक दफ़ा खुद आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें। जब आपके हाथ से प्रैक्टिस हुई होगी तो जब आप एग्जाम में या टेस्ट में बैठेंगे तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप गलतफहमी में ना रहिएगा कि मैथ देखने से आ जाती है। मैथ ऐसी नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट है। अब फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, उस तरह के सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी हो गई, तो उसमें थ्योरी होती है, उसमें आप रट्टा लगा लेते हैं या अपने पास से कुछ आपको स्टेटमेंट आती होती है तो आप फिर भी कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। लेकिन मैथ ऐसा है कि अगर आपको नहीं आती तो आप खुद से इसमें लिख ही नहीं सकते। ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपके स्टेप अच्छे होने चाहिए और आपका जो है आपका नॉलेज मैथ में वो अच्छा होना चाहिए। यानी आपके कंसेप्ट आपको एक एक स्टेप क्लियर मेंशन भी करना चाहिए और आना भी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इफ z1 इज इक्वल टू -30 प्लस 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find the real values of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। तो ये हमारे पास गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 iota। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको अब हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो ये हमने लिख दिया z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 iota। अब हम रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें z1 की वैल्यू भी गिवन है और z2 की वैल्यू भी ऊपर गिवन है। ये z1 की वैल्यू गिवन है और ये z2 की वैल्यू हमें गिवन है। रिप्लेसिंग द वैल्यू करेंगे, z1 की वैल्यू हमारे पास है -13 प्लस 24 iota, माइनस z2 की वैल्यू हमें गिवन है, z2 की वैल्यू है x प्लस y iota। तो ये हमने z1 की वैल्यू पुट कर दी, z2 की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा -27 प्लस 15 iota। तो इसमें से आप देखें ना, ये हमारे पास अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसमें से हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसमें से भी हम सेपरेट कर लेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही काम किया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किए थे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, -13 प्लस 24 iota माइनस एक्स माइनस वाई iota, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, माइनस वाई iota इज इक्वल टू -27 प्लस 15 iota। ओके, यहाँ देखें -13 माइनस एक्स, ये दोनों हमारे पास जो हैं ये हमारे पास रियल हैं, इज इक्वल टू -27 आ जाएगा। इस साइड पे आप देख लें 24 iota माइनस वाई iota इज इक्वल टू 15 iota। एक्स इज इक्वल टू -27, ये 13 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे ये माइनस है हमारे पास। ओके, -27 प्लस 13 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -14 आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास है, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह दूसरी साइड पे आप देख लें, अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू भी हमने निकालनी है y की। ओके, 24 माइनस वाई iota इज इक्वल टू 15 iota कॉमन आ गया, 24 प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे साइन देखने, एक साइन की मिस्टेक की वजह से कितना बंदा करना पड़ता है, मुश्किल उठानी पड़ती है। तो साइंस का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ में एक साइन आपका चेंज होने की देर होती है, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट गलत हो जाता है। तो साइन हमेशा आपने अच्छी तरह याद करने हैं, अच्छी तरह माइंड में रखने हैं, यहाँ पे फोकस करना है, साइन कभी भी गलत नहीं आपने लगाने। 24 प्लस ये देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, योटा की साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, माइनस
y इज इक्वल टू 15 माइनस 24, तो ये y इज इक्वल टू आएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये भी सर माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 19, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। अच्छा, मैथ में सो नहीं जाना, जस्ट फोकस करना है आपने, ऐसा ना हो कि आप सो जाएं या मैं इधर का एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूं। जस्ट आप फोकस करें, जस्ट कंसेप्ट आप क्लियर करें कि हमें कोई समझ नहीं आ रही आपको तो आप मुझसे पूछें, कमेंट करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है बायो में, वो आप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको ऐसे ये सेंड कर दूंगा, ये पिक्चर बना के मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में जाके देखें, चैनल में जाके देखें ये स्टेप कैसे हुए हैं, अगर आपको वीडियो में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ हमारे पास जो पार्ट 1 है, x फर्स्ट पार्ट है x प्लस आयोटा y इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब हमने एज इट इज एक दफे इसको नीचे एक दफा लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास अब फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला जो ओपन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बी है आयोटा वाई स्क्वायर और ए बी हमारे पास है एक्स आयोटा वाई। ये फार्मूला ओपन किया है और ये हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा, इसको आपस मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब इसमें से भी हम कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 2xy आयोटा इज इक्वल टू 60 आयोटा। अच्छा, अब ज़ाहिर है रियल और कंपेयर रियल और इमेजिनरी पार्ट तो आपको अच्छी तरह आ गए होंगे। अब मैं जस्ट गो थ्रू हो रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। अब आपको ये पता तो चल गया होगा कि रियल पार्ट कौन से होते हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 2xy आयोटा इज इक्वल टू 60 आयोटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें और यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ओके, 30 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। पुट y की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 30 ओवर एक्स, तो ये हमने इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 900 होता है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे हम, इसको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी और ये माइनस 900 आ जाएगा। यहाँ कुछ भी ना हो तो आप फर्स्ट का लिया करें, लेट का लिया करें कि 1 है तो ये माइनस 900 आ जाएगा इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, ये इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये इधर इस साइड पे आ जाएगा माइनस 900 की, तो हमारे पास अब एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई। तो इसको हम अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ओके, एक्स की पावर 4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 900। तो ये इस तरह के अपने क्वेश्चंस पहले मैट्रिक में इस तरह की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे 9th क्लास में कि आपको ये हमारे पास अब 900 है ना, तो दो हिस्से आपने ऐसे तलाश करने होते हैं, जब उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आंसर आए, उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 25 आंसर आए। तो ओके, यह देख लें एक्स की पावर 4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर। अब 45 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 900 आएगा और जब इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 25 आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये देख लें एक्स की पावर 4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। एक्स दोनों में से एक्स की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, इसमें से एक्स की पावर 2 कॉमन आ जाएगी तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस इन दोनों में से हमारे पास 20 कॉमन आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 इन दोनों की दफ़ा लिख लें। ये तो आपको मैट्रिक में अच्छी तरह फैक्टराइजेशन तो आती होगी, फैक्टर बनाने होते हैं इनके आपस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स की पावर 2 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको मैंने आगे इस तरह सॉल्व सिंप्लीफाई किया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 20 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव को पार्ट को हम खत्म कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको लेके आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 45 की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये इसको आगे हमने लिख दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस इक्वेशन को 1 का नाम दिया हुआ था हमने। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 45 थी तो एक्स स्क्वायर को 45 ऐड कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 40, ये साइड पे माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20 आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। तो ये जब आप कैलकुलेटर पे 20 का अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर इस तरह कुछ आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर आप ऐसा ना कहें हमें तो समझ ही नहीं आ रही। अंडर रूट 20, तो ये देखिए आपको कैलकुलेटर खुद ब खुद आंसर दे देगा 2 अंडर रूट 5। तो ये 20 की जगह हमने 2 अंडर रूट 5 लिख दिया, तो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 था, तो इन दोनों के ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे, टेकन अंडर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अच्छा, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्वेश्चंस वाइज सॉल्व कराऊं या एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कराऊं। ये मुझे लाजमी बताने कमेंट में कि क्वेश्चन वाइज सॉल्व करें या एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करें। एक्सरसाइज वाइज इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप एक ही वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, अब बार बार वीडियो चेंज ना करनी पड़े। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम क्वेश्चन वाइज स्टार्ट कर लेंगे, क्वेश्चन वाइज से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो बहरहाल चलो वो आप अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। पार्ट 2 देख लें। पार्ट 2 हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने अभी ये पार्ट सॉल्व किया है। यहाँ पर भी हम फार्मूला यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू होगा, बिल्कुल ही उसी तरह है जिस तरह आपने अभी पीछे सॉल्व आउट किया है क्वेश्चन। यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो ये एक्स स्क्वायर ये आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दूसरी साइड पे 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 48 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 2xy इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से y की वैल्यू हम फाउंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2x, y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई x, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड होगा तो 24 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 ओवर x। तो इसको हम पुट करेंगे y की वैल्यू को। ओके यार, पुट y is equal to 24 over x in equation 1. Equation 1 में हमारे पास x square minus y square is equal to 64, x square minus y square की वैल्यू हमारे पास 24। अभी हमने y की वैल्यू निकाली है 24 over x square is equal to 64, x square यहाँ से 24 का स्क्वायर होता है माइनस 576 डिवाइडेड बाई x square is equal to 64। एलसीएम लेंगे, x square एलसीएम आ जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा माइनस 5
176 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह ही है स्टेप बाय स्टेप। x की पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर ये साइड पे आ जाएगा माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 माइनस 72 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 576, तो ये हमारे पास 72 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैट्रिक में मैंने बहुत डिटेल के साथ कराई हुई है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं मैट्रिक वाले वो तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह आती होगी। अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है इस फैक्टराइजेशन में तो आप कमेंट करें, मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, उसको आपने मास्टर कर दूंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे लेते हैं। ओके, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 72 प्लस 8 कॉमन आ जाएगा इनमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस है, ये हम नॉट यूज करेंगे, नॉट पॉसिबल है। दूसरी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो इसको लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू को पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन ए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 72 पुट कर दी, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 72। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से जब आप लेंगे ना, आप ये देखिए अंडर रूट 72 लेंगे हम, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व आउट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। सोल्यूशन हम इसका निकालेंगे, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, ये लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में तो ये आने वाला नहीं है, तो लॉन्ग के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ हमारे पास है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये कोई एक्सरसाइज 1.1 में इसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व किया है। अगर आपने वीडियो मेरी देखी है 1.1 वाली तो ये आपको आसानी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा 1.1, तो ये इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो अभी आपको मोटे मोटे बता देता हूँ, 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा एक दफा एज आ जाएगी। अब दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा और साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस 3 माइनस आयोटा यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारे पास फार्मूला यूज होगा फिर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपको आता होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी हो रहे हैं तो हमारे पास इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस 7 divided by 10. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 7/10 प्लस 9 आयोटा/10। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं आई तो एक्सरसाइज मेरी जो 1.1 है उसमें देख लीजिएगा, मैंने उसके इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ ये सारा स्टेप कराया हुआ है कि इसको हम कैसे रियल और इमेजिनरी फॉर्म में लेकर आते हैं। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। दूसरी साइड पे 2xy योटा इज इक्वल टू 9 योटा डिवाइडेड बाई 10। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ से वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 20 एक्स आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2x मल्टीप्लाई 10 9/20x आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को b का नाम दे दिया। अब y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन a में पुट करेंगे हम। पुट y is equal to 9/20x in equation 1। x square minus y square is equal to -7/10 इक्वेशन a है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हमने 9/20x होल स्क्वायर पुट कर दी, वाई की वैल्यू पुट कर दी, इसको ऊपर से स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू -7/10। एक्स स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाई 400 एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 20 का भी स्क्वायर लेना है, एक्स की भी स्क्वायर लेना है। देखें ना, दोनों अलग-अलग वैल्यू है। ओके, इज इक्वल टू -7/10 आ जाएगा। इधर हम सेल से इसका एलसीएम ले लेंगे। 400 एक्स स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 एक्स की पावर 4 आ जाएगी, -81 आ जाएगी। यहाँ पे लेट 1 कर लीजिए इज इक्वल टू -7/10 आ जाएगा। 400 एक्स की पावर 4 -81 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे इज इक्वल टू -7/10 मल्टीप्लाई 400 एक्स स्क्वायर। 400 एक्स की पावर 4 -81 इज इक्वल टू -280। 280 कैसे आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -280 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 400 एक्स की पावर 4 प्लस 280 एक्स स्क्वायर माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको मैट्रिक में बहुत अच्छी तरह मैंने पढ़ाया था, तो ये आना चाहिए आपको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की जनरल फॉर्म देख लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। a इज इक्वल टू 400 है हमारे पास, ये है। b हमारे पास 280 है, c इज इक्वल टू -81 है। तो इनको हम ये जो तमाम वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको इस फार्मूले में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास थी -280, तो माइनस फार्मूले का आ जाएगा 280 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर आ जाएगा। -4 a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी, नीचे 2 a की वैल्यू हमने पुट कर दी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -280 प्लस माइनस अंडर रूट 78400 प्लस इसका कैलकुलेटर के जरिए आप लेंगे स्क्वायर तो इन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर भी ये आ जाएगा, नीचे 800 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -280 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 800। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -280 प्लस माइनस 40 अंडर 130 डिवाइडेड बाई 80। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आया 40 130। सबसे पहले अंडर रूट ले, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास है 28,000, तो ये इसका लिया तो ये हमारे पास इस तरह आंसर आया 40 अंडर रूट 130। तो ये हमने इधर लिख दिया। ओके, इसको आगे अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हमने एक दफ़ा एज इट इज़ ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अब सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स की पावर 2 यहाँ से हमारे पास जो 40 है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी इससे 40 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 40 कॉमन आ जाएगा। 40 को कॉमन निकालिए, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 130 बच गया डिवाइडेड बाई 800 बच गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 20 दिस गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट। अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ हम नेगेटिव को खत्म कर दिया है क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव को लेके चलेंगे, तो पॉजिटिव वाली लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। -7 प्लस अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 20। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करने के अंडर रूट लेंगे 130 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.4 डिवाइडेड बाई 20। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.22। इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करें ना, ये देखें -7 उसके बाद प्लस 11.4
ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम 20 के साथ तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.22। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इन दोनों को ऊपर हम अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड टू x इक्वल टू, फिर हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट का ये एक असूल होता है कि जब भी आप अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। लेकिन हम पॉजिटिव को लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.46 और अब इसको y इज इक्वल टू 9 ओवर, तो हमारे पास पीछे हमने y की वैल्यू निकाली थी, y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x आ गया। तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 0.y की वैल्यू पुट कर दी 0.46 इज इक्वल टू 90 एंड 9 डिवाइडेड बाई इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.2 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जब आप डिवाइड करेंगे, ये देखें 9 डिवाइडेड बाई 9.2 तो इसका आंसर आ जाएगा 0.97 आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो 0.95 है। तो दोनों आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो ये देखें x इज इक्वल टू 0.46 आ गया है, y इज इक्वल टू 0.97 आ गया। तो ये x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी हमने निकाली है। अब हम एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये ए पार्ट है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बस अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें कि इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आ रही या कोई और स्टेप की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा वो करा दूंगा। ओके, अभी तक खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप वीडियो देख लें। बस आपकी तरफ से छोटा सा प्यार चाहिए, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अच्छे से कमेंट कर दें और बस दैट्स इट। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।